हेलो एवरीवन, विश्वनाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम रेशो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रेशो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रेशो क्या होती है, रेशो को हम कैसे एक दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा रेशो का पार्ट फर्स्ट यानी बेसिक रेशो रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे देखते ना हम अब की रेशो होता क्या है। रेशो का मतलब होता है जब हम किसी एक नंबर या जब हम मिनिमम दो और दो से ज्यादा नंबर का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, रेशो बोला जाता है। इसको हम डिवाइड वाली फॉर्म में लेते हैं। और जो रेशो होता है ये एक्चुअली आपका लिखा कैसे जाता है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको या तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है कोई, हम दो नंबर ले लेते हैं पहले, जैसे 5 और 6 है ना। तो इनके बीच का रेशो मतलब दो डॉट से लिखते हैं इसको हम। ओके, है ना। इसको और अगर आपके पास ये बोला हुआ है कि इन दो नंबर को आपको क्या करना है, इनको आपस में कंपैरिजन करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 5/6 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 5/6। पर रेशो का मतलब क्या है एक्चुअली में, ऐसे करके दो डॉट लगा के नंबरों का कंपैरिजन करना। मान लो हम क्या कर देते हैं, हमारे पास कुछ टैंक है, हमारे पास कुछ टैंक है, ऐसे समझते इस चीज को, है ना। कुछ टैंक है, जैसे मान लो ये यहाँ पे टैंक, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया टैंक को, है ना। कुछ टैंक है ऐसे डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे तो हमारे पास इस साइड तीन टैंक में, है ना, तीन टैंक में, इसमें भी हमारे पास पानी है, वाटर, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी, वाटर है हमारे पास। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि आपको बताना है जो खाली, बाकी क्या है, बाकी दो टैंक आपके खाली है। आपको बताना है खाली टैंक और पानी से भरे हुए टैंकों का रेशो क्या होगा, है ना। देखो, दो ये खाली है जिसमें पानी नहीं लिखा हुआ है, ये खाली है, तो यानी क्या हो जाएगा, दो आपके पास ये हो जाएंगे, है ना। तीन में पानी भरा हुआ है तो तीन आपके ये हो जाएंगे, है ना। क्या रेशो है, 2:3, है ना। खाली टैंक और पानी से भरे हुए टैंकों का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सेकेंड चीज, अगर मैं बोलता हूं बताओ टोटल टैंक और पानी से भरे हुए टैंकों का रेशो क्या हो जाएगा, टोटल, है ना, जितने सारे टैंक है टोटल, हाँ, टोटल टैंक्स रेशो जो आपके फिल्ड विद वाटर, इनका रेशो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे आपके 5, 1 2 3 4 5, और फिल्ड विद वाटर, पानी से भरे हुए कितने हैं, 3, ठीक है, 3। तो ये हमारा हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। थर्ड चीज देखो, आपको बोला गया है कि आपने टोटल टैंक वर्सेस खाली टैंक बताने हैं जिसमें पानी नहीं है, तो टोटल टैंक कितने हो गए, 5, और खाली टैंक कितने हो गए, तो 5:2 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी हमने क्या किया, कभी हमने खाली टैंकों के साथ भरे हुए टैंकों का कंपैरिजन किया, कभी हमने क्या किया, टोटल टैंक के साथ पानी से भरे हुए टैंक का कंपैरिजन किया, और कभी हमने खाली टैंक के साथ टोटल टैंक का कंपैरिजन किया। तो रेशो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबरों का आपस में कंपैरिजन करवाना। ठीक है, वो दो या दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम दो और दो से ज्यादा, वो जितने मर्जी नंबर हो तो उनका कंपैरिजन करना। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी को ले लेते हैं, आ गया आंसर, है ना। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है कि आपको इनका एक्चुअल रेशो बताना है। एक्चुअल रेशो क्या होगा, एक्चुअल रेशो का मतलब होता है आपके पास देखो 102 119 153 ये तो है ही है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इनको मिनिमम तक ले जाना है कि जहां तक ऐसा ना लगे कि अब इससे ज्यादा हम इसको काट नहीं सकते, वहां तक काटना है कि आपके पास लास्ट रही है ना।
तो देखो जैसे 102, 119 और 153 इसका रेशो निकालना है ना, फाइंड रेशो ऑफ 102, 119 एंड 153, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हाँ देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 102 रेशो, आपको बोला गया होगा कि इन सभी का रेशो निकालना है आप, ठीक है, रेशो निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, 102, 119 और 153, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, 17 से, गुड है ना, 17, हाँ 6 रेशो 17, 17, 17, 119, 17 नम्मा 153, है ना, ये हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। 6 रेशो 7 रेशो 9, ये इसका रेशो हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे आपके पास ऐसे ऐसे करके आपके पास रेशो ना देके क्या दिए होंगे, यहाँ पे कॉमा दिया होगा, या आपको बोला होगा कि आपको 102, 119 और 153 का रेशो बताना है, ठीक है, कि इनका रेशो क्या आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 6 रेशो 7 रेशो 9, ठीक है, डन, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी दिया हुआ है 5, है ना, ए बटा बी बराबर है 5/9, बी बटा सी दे रखा है 3/7, और सी और हाँ ए बी और बी सी ही दे रखा है आपको, ठीक है, ए बटा बी 5/9, बी बटा सी कितना है 3/7 है। आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है, ठीक है, एबीसी का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे वो एबीसी का अनुपात, देखो तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी स्टार्टिंग में, कहीं भी आपके पास बटा हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बटा बी को हम ए रेशो बी भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम नंबर का कंपैरिजन ही करते हैं, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, नंबर का कंपैरिजन ही करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे ये दे रखा है ए बटा बी कितना दे रखा है, 5/9 दे रखा है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको इसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, B/C, ठीक है, 3/7, यानी B/C को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 लिख सकता हूँ। आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा हुआ है कि आपने ए बी और सी का रेशो बताना है, इसका रेशो क्या हो जाएगा, है ना, इसको मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दिया, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ, है ना। तो मैंने सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ था, चर के फॉर्म में दिया हुआ था, इसको लिखा मैंने कितना है, ए और बी को 5/9, ठीक है। अब देखो बी और सी, 3/7। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास जो ये ABCD है ना, यानी जो वेरिएबल वाली फॉर्म होती है, उसमें आपके पास एक जैसी चीजें क्या है, इसमें देखो एक जैसी चीजें क्या है, दोनों में बी है ना, बी एक जैसा है ना, देखो AB BC, बी आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो अगर मेरे पास बी कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ बी के नीचे वैल्यू होगी, बी के नीचे देखो कौन कौन सी वैल्यू है, एक 9 है, दूसरी 3 है ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक हमारे पास कौन सी है, एक हमारे पास 9 है और दूसरा 3 है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, जो ये होगा इससे, इस पूरे 5/9, 5/9 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है।
3:7 रेशो है। इससे हमने क्या देखा, हमने देखा बी कॉमन है, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ए रेशो बी को, ठीक है, जो आपके राइट है। देखो जो आपका अलग था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जब बी और सी का रेशो था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 9 से क्यों किया, क्योंकि बी है आपका कॉमन, तो बी के नीचे 9, बी के नीचे 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज आपको यहाँ पे और पता चलेगी, ठीक है, और पता चलेगी कि ये जो 3 और 9 है, ये तो आपस में कट भी सकते हैं, ये आपस में कट भी सकते हैं, तो आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, आप इसको यहाँ आराम से काट सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन क्या करना है, पहले मैं कंप्लीट बता देता हूँ, पहले पूरा कर देते इसको, बी रेशो सी, है ना। तो अब देखो 5 ये कितने हो गया, 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना कितना हो गया, 15, ठीक है। रेशो 9 का 3 गुना, ये देखो 9 का 3 गुना, 9 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27, ठीक है। अब यहां देखो 9 का 3 गुना 27, ठीक है, 9 का 3 गुना 27 और 9 का 7 गुना 63 आ गया, है ना। यहाँ पे b अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास b एक जैसा आ रहा है, 27 27, इसको अब 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको 2 बार नहीं लिखूं तो मैं इसको एक बार, मतलब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, उसको 1 टाइम्स लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 15, 27 और 63, है ना। मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी, जो आपके पास यहाँ देखो 3 और 9 आ रहा है, ये आपस में कटता है, ये आपस में कट जाता है, ठीक है, ये आपस में कट जाता है। इसको आप स्टार्टिंग में 3 और 1 को काट के आराम से इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखना लास्ट में भी कट जाएगा, लास्ट में भी कट जाएगा, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आपस में कटते हो, मान लो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 25 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 50 आ रहा है, तो आपस में कट जाते हैं, आपको उनको प्रॉपर गुणा करने की जरूरत नहीं है। 25 और 50 है तो 1 और 2 लेके आप उसको काट देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे काट दो इसको, आपके पास कट जाएगा ही, ठीक है, कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 3 15, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3, ठीक है, 5 9 और 21, है ना। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है, और यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ध्यान रखना इस चीज का, कोई नंबर कटता है तो उसको डायरेक्ट काटना है आपको, ठीक है, उसको सभी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको होप्स तो समझ में आ रही होगी, है ना। देखो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे मान लो ऐसा दिया होता, देखो ये तो हमारे पास बटे में संख्या थी कि a बटा बी बराबर है 5/9, b बटा सी बराबर है 3/7। अगर हमें यहाँ पे ऐसे दी होती कि a रेशो सी इक्वल टू 5/4 और a रेशो b बराबर है 3/2, आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे ए बी और सी का रेशो बताना है। क्या हो जाएगा ए बी सी का रेशो, ए सी आपको गिवन है, ए बी भी आपको गिवन है, आपको किसका बताना है, आपको यहाँ पे ए बी सी का रेशो बताना है, ठीक है ना। देखो 6 7 और 9 5 9 21, वेरी गुड पारस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सही है। इस वाले का आंसर बताओ अब। 15 12 और
10, ये आ रहा है आंसर 15, 12 और 10। ठीक है, देखते हैं, है ना, देखते हैं, करते हैं इसको, है ना। देखो हमको ए और सी दे रखा है और ए और बी दे रखा है। आपको पूछा हुआ क्या है, ए बी और सी पूछा हुआ है ना। ए और सी का रेशियो क्या है, 5 और 4। ए और बी का रेशियो क्या है, 3 और 2 रेशियो है। ओके, अब हमको क्या देखना है कि आपके पास वेरिएबल में एक जैसा कौन सा है। हमारे पास क्या है, ए है ना। ए अगर एक जैसा है तो यहाँ पे ए के नीचे कौन सा नंबर है, 3 है। यहाँ पे ए के नीचे कौन सा है, 5 है ना। 3 और 5 आपस में कटता नहीं है, तो इसको 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना 15, 4 का 4 का 3 गुना 12, है ना। सी है ना, सेकंड सी है। और अब देखो 5 का 3 गुना 15 तो आ गया, 5 का 2 गुना 10, है ना। ये यहाँ पे हमारे पास आगे पीछे दिए हुए नंबर थे, तो आपको इसको ऐसे लिखना है। इसका आंसर आएगा 15:10:12। ठीक है, 15:10:12 इसका आंसर आ जाएगा। डन, है ना। तो ये हमारा अपनी तरफ से क्वेश्चन था। देखो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रेशो दे रखी है। यहाँ पे क्या बोल रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि A/B इक्वल टू 5:4, बी और सी इक्वल टू 2:3, सी और डी 1:2। आपको क्या बताना है, आपको ए और डी का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है A/B इक्वल टू 5:4, B/C इक्वल टू 2:3, है ना। C/D इक्वल टू 1:2, ये गिवन है। पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ है A/D, ये हमको पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे ए और डी को ध्यान से देखो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, एनीवन कंफर्म, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखो A/B 5:4, B/C 2:3, C/D 1:2। ये वैल्यू दे रखी है, ए बी की दे रखी है, ये बी सी की दे रखी है, सी और डी की दे रखी है। आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे मेरे को पूछा हुआ क्या है, ए और डी का पूछा हुआ है, ए और डी का पूछा हुआ है ना। फाइंड A/D। ओके, यानी यहाँ पे मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे को फर्स्ट और लास्ट का पूछा हुआ है, ए और डी। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाए, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाए, हम क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको, है ना, A/B मतलब इसको मैं A/B लिखूंगा। ठीक है, A/B लिखूंगा तो A/B कितना है, 5/4। ओके, अब BC यानी B/C, B/C कितना है, 2/3। लास्ट क्या दे रखा है, C/D दे रखा है, ये है आपका 1/2। आपने रेशो को अपॉन वाली फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि लास्ट में भी आपके पास रेशियो ही लिखा हुआ है, लास्ट में भी रेशियो लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का भी तो रेशियो आ जाएगा। आपको सी और आपको ए और डी का चाहिए, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है आपको इसको ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा, आपको ए और बी मल्टीप्लाई बाय बी और सी मल्टीप्लाई बाय सी और डी, ऐसे करना है। जब भी आपको फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर है ना, पहला जो नंबर है इसका और लास्ट नंबर का रेशियो, ये पूछा है ना इसने सी और डी का, ए और डी का, सॉरी, ए और डी का पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको अपॉन में लिख के ऐसे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा A/B कितना है हमारा, 5/4
मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी कितना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी कितना है 1/2, है ना। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का जब भी आपको रेशो पूछा जाएगा आपने इसको बटे वाली फॉर्म में मतलब अपॉन वाली फॉर्म में लिख के सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 5/12, है ना। कई बार ये डायरेक्ट ही आता है, वो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछता है ना। ये जो पहले आपके पेपर होते थे मतलब जो आज से 4-5 साल पहले होते थे उसमें डायरेक्ट ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन की जो अभी भी है आपका, जो आपके थोड़ा सा स्टेट में या फिर ऐसे लो लेवल के एग्जाम रहते हैं ना, वहां भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ध्यान रखना इसका आएगा 5/12, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। डन, ओके। है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज करो आप, इस क्वेश्चन में हमको एक चीज करनी है, यहाँ पे इसको 2/3 2/3 की जगह इसको आप एक बार 3/2 करके देखो, है ना। 2/3 की जगह क्या करके देखो 3/2 करके देखना है आपने, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो तब बताऊंगा। इसको हम 2/3 और 3/2 दोनों से करेंगे, है ना। एक में आपका रेशो माइनस में आ जाएगा, माइनस में भी होता है रेशो, ऐसी बात नहीं होती, माइनस में भी होता है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो तो वहां पे आपके पास रेशो कई बार माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो रेशो माइनस में भी होता है, लेकिन आपको x/y की वैल्यू कितनी लेनी है 3/2 लेनी है, ओके। देखो x/y इक्वल टू 2/3 की जगह 3/2 लेनी है ना। तो यानी मैं इसको x रेशो y को क्या लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं, ओके। नेक्स्ट देखो अब हमारे पास पूछा हुआ क्या है, हमको पूछा गया है कि आपको xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका रेशो बताना है। रेशो बताना है या फिर डिवाइड में इसका आंसर बताना है कितना आएगा। डन। तो देखो क्या आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको, इसकी फॉर्म देखना है यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो आपके पास न्यूमिरेटर यानी अंश में क्या दिया हुआ है, अंश में मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ, मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखो y को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई, है ना। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना यहाँ, तो इसका मतलब इसको मैं क्या, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है। यानी इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ओके, देखो कैंसिल हो गया, है ना। यानी आपके पास जो ये वाली वैल्यू है इसको क्या लिखेंगे अब हम, इसको अब हम लिखेंगे, इसको अब हम लिखेंगे, है ना, y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, या तो दोनों को मैं वाई वाई से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं दोनों को वाई वाई से डिवाइड कर देता हूँ, मैं इसको भी वाई से डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों को भी वाई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, इसको एक बार समझो, इसको एक बार आप यहाँ देखो। मैंने बोला कि मैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सभी को वाई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने y से डिवाइड कर दिया, मैंने y से डिवाइड क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे फिर एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ रखी है, तो आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 3/2 दे रखी है ना, ये गिवन है आपको। चलो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। देखो मैंने बोला न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को मैं y से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऊपर था y, है ना, इसको मैंने y से डिवाइड किया अपॉन, अब देखो x माइनस वाई को मैंने, देखो x माइनस वाई को भी मैंने y से डिवाइड कर दिया, ओके। इसका मतलब यहाँ तो आपके पास एक आ जाएगा, है ना, जो आपका न्यूमिनेटर है यानी अंश है वहां पे एक आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो ये, इसको मैं अब अलग अलग लिखता हूँ, इसके डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देता हूँ, है ना, y को इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको x और y माइनस y और y कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसको अलग अलग लिखा है ना। फिर यहाँ पे y और y आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं y और y, देखो y और y से कैंसिल हो गया, तो इसको मैं क्या एक भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। देखो x अपॉन वाई, मैंने यहाँ पे y को दो जगह डिवाइड कर दिया, सबसे पहले मैंने x के साथ किया, फिर मैंने y को y के साथ किया, तो ये क्या बना, ये आपका y, क्या आपका क्या बना, y अपॉन वाई बना, ठीक है। y अपॉन वाई बन रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी चीजें, ये चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो अब मैं इसको क्या यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लिख रहा हूं, देखो मैं इसको 1 लिख रहा हूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब ये, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वापस क्या बनेगा, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वापस क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, और ये वाला वाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये y ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ये y टॉप में चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो y अपॉन एक्स माइनस वाई, मेरे पास यही वैल्यू वापस बन जाएगी, ठीक है ना। मेरे पास यहां से ऐसे सॉल्व होगा और यहां से यही वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके, है ना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो है ना। तो यहाँ पे अब मेरे लिए आसान क्या हो गया, अब मेरे को x और y की वैल्यू पता है, x अपॉन वाई कितना है 3/2 है, x और y की जगह बस 3/2 डाल दो, आपके पास रेशो आ गया, ठीक है। x और y की जगह 3/2 डाल दो, तो 1 अपॉन एक्स वाई की जगह 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से देखना है ना, 1 अपॉन 2, 3 में से 2 माइनस किया कितना आया 1 आया, तो 1 अपॉन 2, है ना, 1 अपॉन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया। अब देखो आपके पास जो मेन डिवाइड था, मेन जो आपका असली बटा है वो कौन सा है, ये है ना। अगर मैं इसको, अगर देखो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ, फिर बता रहा हूं एक बार, अगर मैं इसको ये यहाँ पे ये इसको अगर मैं डिवाइड में लिखता हूं, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड भी होता है 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा कि 1 बटा डिवाइड को हमने गुणा में चेंज किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। लेकिन 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 जब हम इसको गुणा में चेंज करते हैं ना बच्चों, जब हम इसको गुणा में चेंज कर देते हैं, ये वाली संख्या को फिर हम पलट के लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना।
आप ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह के 2 अपॉन दिए गए होंगे या 2 बटे दिए गए होंगे, तो जो आपके पास नीचे वाला होता है ये टॉप के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और बाकी बाकी आपके पास क्या है, 1 बचा हुआ है, तो 2/1 यानी 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, नन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना कई बार कि आपको बोला जाए कि क्या रेशो माइनस में होता है, तो बिल्कुल माइनस में भी होता है, लेकिन माइनस में कहाँ, आप मैक्सिमम इसको जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे उसमें आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक चीजें आई समझ में। 2 आंसर, हाँ 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/1 है ना, इसमें नहीं दे रखा है, तो 2/1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन, चले आगे चले हम। है ना, अभी तो आसान क्वेश्चन है, ये तो थोड़े से आसान क्वेश्चन है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा इसमें आसान ही रखे गए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर सम आर 72। द नंबर्स आर, संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका योग 72 है, तो वो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। देखो आगे आंसर देखो, the number are in the ratio 1:2:3 and their sum are 72, ठीक है। आपके पास 3 नंबर है, उनका अनुपात दिया गया है, मतलब उन तीनों नंबर को कंपेयर करके जो हमारे उन तीनों नंबरों को हमने कंपेयर किया, तो हमको वो किस अनुपात में मिले, 1, 2 और 3, इस रेशियो में मिले। और उन सभी का योग कितना है, उन सभी का योग 72 है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन है ना, तो सभी को लेके चलना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम आराम से करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको लिख लूंगा 1, 2 और 3, ये रेशियो है, ओके। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लगा, है ना, कोई भी वेरिएबल लगा लो, ठीक है। मैंने एक्स लगा लिया, मेन जगह हम एक्स ही लेते, ठीक है। तो इनका सम यानी इनका योग कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, योग 72 दे रखा है, ओके। इनका योग अगर 72 है, योग मतलब जोड़ना, तो आपको यहाँ पे भी इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जब आपके पास योग दे रखा है, जोड़ के 72 दे रखा है, तो आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे हम, 3 2 5 + 1 6, तो हमारे पास 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ के 6x आ रहा है, रेशो को जोड़ के 6x आ रहा है, और एक्चुअल को जोड़ के कितना आ रहा है, एक्चुअल जोड़ के हमारे पास 72 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12, 12 × 72, 12 का 6 × 72। x की वैल्यू अगर 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है आपने वहां वहां पे क्या करना है, वहां वहां पे आपको 12 पुट करना है। तो मैं 12 पुट करता हूं, मेरे पास क्या था 1x, यानी x की जगह 12 हो जाएगा 12, 2x, ठीक है ना, 2 × 12, ठीक है, 3x, जो हो जाएगा हमारा 3 × 36। हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 12, 24 और 36 आएंगे, है ना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी हमारा आंसर हो गया 12, 24 और 36। गुड, जो आंसर ऑनलाइन दे रहे हैं 12, गुड पारस, आपका आंसर सही है, 12, 24 और 36, ओके, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, कई बार क्या पता वो पूछ ले कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में क्या अंतर है, तो आपको वो भी आप डायरेक्टली निकाल, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो आपको क्या दे रखा है, अगर आपको पता है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, यहाँ देखो कितने का अंतर आ रहा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे में 2 का अंतर आ रहा है, तो 12 का 2 × 24 हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको मैं इसको करने का थोड़ा एक और तरीका बताता हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं करते इस क्वेश्चन को, ठीक है। योग आपको कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, जोड़ के 72 आना चाहिए, तो इसका मतलब इन रेशो को भी जोड़ के हमारे पास क्या आना चाहिए, ये रेशो होगी 3 + 2 5 और 6, 6 भाग की वैल्यू कितनी होगी 6 पार्ट = 72, इसको भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 पार्ट इक्वल टू 72। तो 72 आ रहा है, मतलब 1 पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 1 पार्ट हमारा हो जाएगा 72/6 यानी 12 हो जाएगा, है ना। इसको ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास एक भाग की वैल्यू 1 पार्ट इक्वल टू 12 आ गया। अगर हमारा 1 पार्ट इक्वल टू 12 है तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। आपको बोल रखा है कि बताओ सबसे जो सेकंड लोएस्ट नंबर है वो कौन सा है। फर्स्ट लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1 भाग है 12, ठीक है। सेकंड लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 24। और अगर हमको बोला गया थर्ड लोएस्ट या फिर हाईएस्ट नंबर तो वो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 12 के 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। डन। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखो आपको आगे क्या दे रखा है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर्स आर इन द रेशियो 2 4 एंड 5। हमारे पास नंबर 2 4 और 5 के अनुपात में है। एंड डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इज 9। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड लास्ट लोएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब देखो देखो सबसे पहले हमको रेशियो क्या क्या दे रखी है ना, 2 4 और 5 दे रखा है ना। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इज 9। हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज 9, तो कितना आ रहा है 3 पार्ट्स, है ना। डिफरेंस देखो 5 में से मैं 2 को घटाऊंगा 3, है ना। इनके बीच का जो अंतर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। यही बोला हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इज 9, है ना। 3 पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 3 पार्ट इक्वल टू 9 के इक्वल दे रखा है ना। ऐसे करना है आपको, आपने इसको डायरेक्ट। तो 3 का 3 गुना 9 यानी एक भाग की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड लास्ट लोएस्ट नंबर, है ना। 180 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो देखते हैं, तो इसका मतलब नन हो जाएगा इसमें से आंसर। देखो फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड लास्ट लोएस्ट नंबर। सेकंड लास्ट लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू अगर 3 है तो आपके पास 4 पार्ट यानी 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, है ना, ठीक है। एक्स लेके भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया ना, वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं हम इसको। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको पार्ट्स लेके करेंगे तो और ठीक रहेगा थोड़ा, ठीक है, हम जल्दी कर पाएंगे। और लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये लोएस्ट ही बोला है ना इसने, फाइंड द लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर कितना है आपका, 2 भाग 2 पार्ट से, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और इनके स्क्वायर, जो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। 6 4 10, ठीक है, 180 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसने समी पूछा हुआ है ना, जो स्क्वायर आएगा सेकंड लोएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर का, उनको आपको सम यानी योग करके बताना है। तो 144 और 36 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 180 यानी ऑप्शन डी नन हो जाएगा, इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं आएगा। डन। देखो ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 2/3 of A is equal to 80% of B which is equal to 0.6 of C, ठीक है। फाइंड A रेशो B रेशो C। हमको क्या बोल रखा है कि A का 2/3 B के 80/100 के बराबर है और यही C के 0.6 के बराबर है। A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है। ओके चलो देखते हैं। हमको सारी की सारी देखो, तीन हमारे पास कौन कौन है, एक A है, दूसरा B है, तीसरा
सी है। इसमें क्या बोला हुआ है कि ए का जो 2/3 हिस्सा है, ए का 2/3 हिस्सा है ना, ए का जो 2/3 हिस्सा है वो किसके बराबर है, बी के 80/100 के बराबर है ना। ये तो कट जाएगा 80/100, 4/5 आ जाएगा। और वही सी के 0.6 के बराबर है। 0.6 मतलब 6/10, दशमलव बटा दिया मैंने, डेसिमल रिमूव कर दिया तो 6/10 आ गया और 3/5 आ गया। ओके, तो इसका मतलब 2/3 a इक्वल टू 4/5 b इक्वल टू 3/5 c, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब आपको बताना है ए बी सी का रेशो क्या हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का रेशो बता देते हैं, ए बी सी का रेशो बता देते हैं। देखो, है ना, यहाँ पे अब हमको क्या, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो इसमें से, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने को, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका एक बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले दो नंबर को एक जैसा ले, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 2/3 a इक्वल टू 4/5 b, इनको आपस में ले ली, है ना। तो अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास a/b, a/b की क्या वैल्यू आ रही है, 4 ये 12, 5 दूनी 10, ठीक है, काट दो, 6/5 आ रही है ना, 6/5 आ रही है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a/b इक्वल टू 6/5, ठीक है। सेकंड देखो, अब हमको क्या करना है ना, अब यहाँ देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं बी और सी को ले लेता हूँ, कोई भी बी और सी, ए और सी, किसी को भी आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 4/5 बी इक्वल टू 3/5 सी, ठीक है। 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप, क्योंकि ये आपका स्कूल एग्जाम थोड़ी ना है, डायरेक्ट काट दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, b/c आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। b और c कितना आ रहा है, 3/4। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर दिया, ये तो वैसे ही बन गया वापस, जो हमने स्टार्टिंग किया था ना, वैसे ही वैसे बन गया वापस, है ना। उसमें बोला हुआ था ना आपको कि a/b दे रखा था और b/c दे रखा था, ठीक है। तो उसके बाद आपको रेशो बताना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको a और b और c आपके पास गिवन है, a और b का रेशो क्या आ रहा है, 6:5, और यहाँ पे b और c का रेशो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ए बी सी का अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, b आ रहा है। अगर मेरे पास b कॉमन है तो देखो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, आप कॉमन, मैंने इसमें b कॉमन लिया था ना दोनों जगह, है ना। लेफ्ट हैंड साइड भी a और b लिया था, फिर b और c लिया था। अगर मैं a और b लेता, फिर मैं a और c लेता, फिर मेरे पास a कॉमन आ जाता, ठीक है। अब देखो कितना आंसर आ रहा है, a/b/c, 5×3=15, है ना। अब देखो 5×3=15, b को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, और 20, 18:15:20, ठीक है। 18:15:20 हमारा आंसर आ रहा है, ए बी सी की रेशो आ रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है ना। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक क्लास थी, तो हमने इसमें जितने भी टाइप हमसे हो सकते थे, हमने सारे टाइप इसके ट्राई करने हैं आज, ओके, है ना। तो इसका आंसर क्या रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है।
अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको 9300 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स, जो किस प्रोपोर्शन में आपको दिए हुए हैं, 1/2, 1/3 और 1/5, है ना। आपको 9300 को 1/2, 1/3 और 1/5 भाग में बांटना है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे बांटेंगे, इसको हम इसको हम 3 इस प्रोपोर्शन में कैसे बांटेंगे। ध्यान रखना जब भी आपके पास ऐसी चीजें दी गई हो, ठीक है, मैं इनको ABC ले लेता हूं। A = 1/2, B = 1/3, C = 1/5, मैंने ऐसे ले लिया। ओके, आपको यहाँ क्या करना है, अब इसको मैं ऐसे लिख के, देखो ध्यान से देखो, हाँ आ गया आंसर। कौन सा रहा आंसर, नन है इसमें भी, चलो देख लेते हैं, है ना। बस तो काफी क्वेश्चन के आंसर नन थे, देखो 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है ना। हम ऐसे में क्या नहीं निकाल सकते, अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है, उसको उसको एक सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 जो हमारे पास हर है, डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 5 है, सॉरी ये 4 की जगह नहीं, यहाँ पे 5, ठीक है। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम आएगा 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 30 एक बेस वैल्यू ले ली, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक 30 बेस वैल्यू ले ली। जो आपका डिनोमिनेटर होगा, जो आपका हर होगा, आपको क्या करना है, वही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको एक बेस वैल्यू मान लेनी। जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करते थे अब, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे हम, कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके, फिर जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है, हर है, उससे डिवाइड करके फिर आप न्यूमिनेटर यानी अंश में मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना। जो एलसीएम लेके जो आपका बेस बन रहा है उसको डिनोमिनेटर हर से डिवाइड करके अंश में ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे। हम भी वो वैसे करेंगे, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो नंबर जो आपके पास एक है, यहाँ पे अंश है, न्यूमिनेटर है, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 30 को डिवाइड किया 15, 15 को 1 के साथ गुना किया, कितना आ रहा है 15, ये हमारी एक्चुअल रेशियो आएगी। अब देखो 3 से 30 को डिवाइड कीजिए, अब मैं 3 से 30 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 या 30, ठीक है। और जो 10 आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास ऊपर तो 1 ही दिया हुआ है, अंश में तो 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। थर्ड देखो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से 6 आएगा, ठीक है। और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही रहेगा। यानी आपके पास जो एक्चुअल में रेशो है वो क्या है, 15:10:6, है ना। 15:10:6, 15, 10 और 6 का अनुपात है, ओके। अब देखो आपको अब 9300 को 9300 को इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। 9300 को, है ना। आगे आंसर कितना आ रहा है, देखो इसको मैं अगर ये करता हूँ 15, 6, 31 आ रहा है ना। इसको ऐड करूंगा क्योंकि आपके पास ये टोटल है 9300 है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया 15, 6, 21, 31 हो गया, 31, 31 पार्ट्स टू 9300, 9300, है ना। तो यहाँ से आप एक पार्ट, 1 पार्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक पार्ट कितना हो गया, 9300 डिवाइडेड बाय 31, ठीक। तो ये हमारे पास हो रहा है 300 आ रहा है ना। एक भाग की वैल्यू 300 आ जाएगी, है ना। अब इसको, है ना,
हाँ सी आएगा इसका आंसर। अब इसको 15, 10 और 6 के अनुपात में आपको बांटना है, ठीक है। अब इसकी कोई, अब इसके बाद जब ये आ गया ना, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। 15 थी 45 है ना। ये आई आपके पास फर्स्ट की वैल्यू, इसको हमने ए माना था ना। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3000 है ना। देखो 10 गुणा 300। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 थी 1800। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1800। आपके पास आपका आंसर हो जाएगा ये 4500, 3000 और 1800 है ना। ये सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। डन। ओके, मुश्किल तो नहीं लगा ये। हाँ पारस, 18, 15 एंड 20। ओके 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 ओके, है ना। 18, 50 और 20, ये किसका आंसर दे रहे हैं आप? 18, 15 एंड 20। अच्छा, पीछे वाले का था आंसर। ओके ओके ओके, है ना। चलो, पिछले का आंसर अगर वो था तो इसका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है हमारा 4500, 3000 और 1800, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, आप कैसे कर, देखो बेस वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 30 आ रही है ना बेस वैल्यू, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और क्या तरीका है इसका? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपका 15 आ जाएगा, है ना। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना। देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि आपकी बेस वैल्यू तो ये है, आपकी बेस वैल्यू तो 30 है, और 1/5 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 30 तो 6। ऐसे भी करके निकालो आप, है ना, यही चीज बनेगी आपकी वापस, ठीक है। डन, यहाँ तक चीज आई समझ में? ओके, चलो, ऑप्शन सी इसका आंसर है ना। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था, ठीक है। कल हम रेशो का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और उसमें हम थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड लेवल आएंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।